गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है? माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या क्या उनके रूल्स होते हैं, ठीक है? कैसे वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कैसे वो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिया हो, मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, ठीक है? और दूसरा ट्राइंगल है जो इस ट्राइंगल के सिमिलर है जिसका नाम है PQR, ठीक है? मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC और दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है? मान लीजिए ट्राइंगल जो दिया हुआ है वो सिमिलर है, ठीक है? ऐसा कोई ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि ABC और PQR है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। तो इसमें क्या होगा, आप जानते होंगे कि जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, ठीक है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ठीक है? ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाए, सिमिलरिटी का रूल क्या है? इफ़ ट्राइंगल इज सिमिलर, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो सिमिलर उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो ऐसे देख देते हैं। क्या होगा कि ट्राइंगल आर सिमिलर इफ़ टू ट्राइंगल्स are similar, then the ratio of their corresponding side, their corresponding sides are equal, and corresponding angles are also इक्वल। क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे उनका रेशियो इक्वल होगा और एंगल उनके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? दो ट्रायंगल अगर इक्वल होता है तो ये सब क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाए, सिमिलर लिखे ना, हाँ, सिमिलर हो जाए, तो उस कंडीशन में उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है आपस में इक्वल होता है। मतलब क्या होगा कि देखिए इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा हो जाएगा, AB, इसका PQ, BC, QR, AC एंड PR करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है? पहला दो, आखिरी दो, पहला आखिरी AC और PR। मतलब क्या हुआ, देखो AB ये इसके पे करस्पॉन्ड करेगा, ये इस पे करस्पॉन्ड करेगा, ये इस पे करस्पॉन्ड करेगा। एक्चुअली इक्वल नहीं हम लिख रहे हैं, ठीक है? वन लाइन का मतलब होता है ये इसके इक्वल होगा, इक्वल नहीं बोल रहे हम, करस्पॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है? यानी कि इस पे ओवरलैप करेगा, ये इस पे ओवरलैप करेगा, इस पे ओवरलैप करेगा। ओवरलैप मतलब पूरा कवर नहीं करेगा, बिकॉज इट इज सिमिलर ट्रायंगल नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था कि इक्वल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे सिमिलर है तो इसलिए इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन वो उसके करस्पॉन्डिंग में होगा और उसका रेशियो जो होगा बराबर होगा। दूसरा क्या होता है कि एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, P के, एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q के। देखो यहाँ पे देखो ना, एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये होगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, ठीक है? ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है? हर एक जगह पे आपको मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती हैं जो इसके इक्वल होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, इसके इक्वल होती हैं, ठीक है? नहीं कि उसका करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होता है। क्या क्या चीज़ें इक्वल हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें इक्वल हो सकती हैं? जैसे मान लो कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, दो ट्रायंगल अगर क्या है, सिमिलर है, सेम ट्रायंगल, चलो इसी में एक बना देते हैं, अच्छा छोड़ो बना देते हो, PQR अगर दोनों सिमिलर हैं, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, क्या ड्रॉ किया जाएगा,
जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। मान लो परपेंडिकुलर यहाँ पे डी और यहाँ पे एस, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाएगा वो भी इसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रायंगल सिमिलर है उसमें जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किसी भी साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो भी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी बाई पी क्यू, है ना, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू, ये जो करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्ड कर रहा था, देखो ऊपर में ए बी वाला लिख रहे थे तो इसमें कौन लिखाएगा, ए डी, क्योंकि इसका ट्रायंगल का ऊपर लिखा रहा था तो इसका जो हाइपोटेनस होगा ऊपर, सॉरी परपेंडिकुलर ऊपर लिखाएगा और इसका परपेंडिकुलर भी ऊपर लिखाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ही नहीं बल्कि और कुछ चीज़ें, मीडियंस अगर मान लो होता है, एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे है मीडियन, ठीक है। मीडियन जो कि इसको क्या करता है, बीच में डिवाइड करता है, ठीक है। मीडियन क्या करता है, इसको बीच में डिवाइड करता है। अगर ऐसा भी हो और मीडियन हो, इसको बीच में डिवाइड करेगा, तो सिमिलर ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल अगर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे मान लो डी और एस, डी एंड एस आर, आप ऐसे लिखो, फिर पूरा लिख दो आप, एक मिनट, ये पूरा लिखो ऐसे। तो क्या हो जाएगा, मान लो कि इसका जो है ए डी एंड पी एस आर मीडियन, ठीक है। अगर ये मीडियन होता है तो मीडियन अगर होगा तो मीडियन का भी केस क्या बनता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। मीडियन परपेंडिकुलर का बनेगा, मीडियंस का भी बनेगा। मीडियन अगर है तो उसमें हो जाएगा ए बी बाई, सिमिलर है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, और मीडियन जो होता है ए डी बाई पी एस, ये भी होगा इक्वल होगा, ठीक है। मीडियन भी क्या होता है, इक्वल होता है, मीडियन भी इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर इक्वल होगा, मीडियन भी इक्वल होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर है, इफ़ इट इज़ एंगल बाइसेक्टर, अगर किसी का एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर भी हम ऊपर लिए, तो दिख रहा है क्या आप लोग सबको, नीचे कैमरा हिला तो नहीं, नीचे सबको दिख रहा है, ओके। तो अगर मान लो एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ बना दो ऊपर में या इधर बना देते हैं, चलो इसमें बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर। अगर मान लो कि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर यानी कि एंगल को इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल के रूल लिख रहे हैं, अगर एंगल को इक्वल भाग में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, इफ ए डी एंड पी एस डिवाइड, या बाइसेक्ट लिख दो आप, डिवाइड मत लिखो, बाइसेक्ट लिखो, बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल पी, देन अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी आप लिख सकते हैं ए बी बाई, सिमिलर है, सिमिलर होने के बाद ऐसा कुछ कंडीशन फॉलो होगा, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस। अगर ऐसा होता तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आए? तो इसमें हमने इतनी चीज़ों को देखा कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर भी उसके करस्पॉन्ड में इक्वल होगा, ठीक है। बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होगा तो किसी भी एंगल बाइसेक्टर होगा तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे भी हो सके, इधर से भी हो सकता है, ऐसे इधर से होगा तो भी इक्वल होगा, इधर से होगा तो भी, इधर से होगा तो भी इक्वल होगा। अगर मीडियन होगा, किसी भी साइड का अगर मीडियन होगा तो हमेशा उसका रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। क्या क्या चीज़ें इक्वल हो सकती हैं, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या चीज़ें उसके इक्वल हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें उसके इक्वल हो सकती हैं, ऑल्सो इक्वल एज वेल एज, इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर दो, पूरे चीज़ों को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एज वेल एज क्या क्या चीज़ें इक्वल हो सकती हैं, एज वेल एज
as well as the ratio of medians, ठीक है, मीडियन का रेशियो, परपेंडिकुलर एंड एंगल bisectors are also equal to the ratio of, इसको रेज कर दें नीचे से, also equal to the ratio of corresponding sides। मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ऊपर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके साइड तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, उसका एंगल इक्वल होगा, साथ ही साथ जो उसके परपेंडिकुलर होंगे, मीडियंस होंगे, एंगल बाइसेक्टर जो लाइन होगा उसका भी रेशियो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिमिलर ट्रायंगल हमने देख लिया कि सिमिलर ट्रायंगल होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं क्राइटेरिया का कि कौन कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो करता है। रेज कर दे। ओके, देयर आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, देयर आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया that makes two triangles similar। ठीक है, that makes मत लिखिए, that shows, शो कर दीजिए ज़्यादा अच्छा होगा, that shows two triangles are similar। ठीक है, ऐसा शो कीजिए, बताइए। ठीक है, क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे क्या हो सकता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। कैसे, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, आपने कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पढ़ा होगा, आप सब लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पढ़ा होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया की तरह बिल्कुल यहाँ पे भी इसका क्राइटेरिया होते हैं, जिससे पता चलता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो पहला क्राइटेरिया होता है एंगल या एंगल, क्योंकि देखो दो एंगल अगर इक्वल होगा तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, सिमिलैरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है। अगर मान लो कि किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ टू एंगल्स ऑफ एनी टू triangles are equal, then triangle will be similar। बात समझ में आया कि अगर दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सेकेंड में क्या होता है, साइड सिमिलरिटी, SSS। ठीक है, उसमें भी पढ़ा होगा SSS सिमिलरिटी। तो साइड सिमिलरिटी होता है। तो साइड सिमिलरिटी क्या होता है, एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, तीनों हो सकता है। देखो दोनों हो सकता है, एंगल, तीनों एंगल इक्वल हो सकता है। दो एंगल भी इक्वल दिया तब भी उसको सिमिलर कहेंगे, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल होता है तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, SSS। ये क्या होगा, साइड सिमिलरिटी। तो साइड सिमिलरिटी में क्या होता है भाई, तो साइड सिमिलरिटी में होता है कि इफ द रेशियो ऑफ corresponding sides, all corresponding sides कर देते हैं ना, all corresponding sides are equal of two triangles
टू ट्रायंगल्स देन अगर दो ट्रायंगल के सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, रेशियो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन these two triangles are similar। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल, एंगल वाला एग्जांपल भी दे देते हैं आपको। मान लो ए है, बी है, सी है, ये अगर पी है, क्यू है, आर है, ठीक है। तो अगर एंगल ए, या फिर ऐसा करते हैं कि एग्जांपल को सबके लास्ट में दे देंगे, सारे को इरेज करके फिर बता देंगे कौन सा एंगल से क्राइटेरिया से होगा, कौन सा किससे होगा, ठीक है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हो गया। तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्ड क्राइटेरिया हो सकता है साइड एंगल साइड। थर्ड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा आपका, साइड एंगल साइड। एंगल हो गया, एंगल साइड हो गया, और तीसरा होगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सही है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग sides are equal and corresponding side का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो गया, एंड एंगल कंसिस्ट ऑफ यानी एंगल जो बना कंसिस्ट ऑफ दीज टू साइड्स लिख देते हैं ना, दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। देन these two triangles are या will be similar। बात समझ में आया कि अगर दो साइड करस्पॉन्ड कर जाए और उसका एक एंगल जो दोनों साइड से मिलकर के बने होते हैं वो अगर इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। कौन से क्राइटेरिया से कहेंगे, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से कहेंगे। वी हैव टू लर्न ओनली 3 क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें हम लोग कितने क्राइटेरिया पढ़ने हैं, सिर्फ 3 क्राइटेरिया पढ़ने हैं। सिमिलर ट्रायंगल में कितने क्राइटेरिया पढ़ने हैं, सिर्फ 3 क्राइटेरिया पढ़ने हैं। पहला क्या हो गया, एंगल क्राइटेरिया, दूसरा क्या हुआ, साइड क्राइटेरिया, तीसरा क्या हुआ, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ नोट कर लिए, इरेज कर दें इसको। ओके, इरेज करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल सबका देखेंगे। इरेज कर देना, ओके। ये तो समझ में आ गया सबको। चलिए इरेज करके लिखते हैं हम लोग आगे, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, कैसे होते हैं एग्जाम्पल्स। तो शुरू करें, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। साइड का एंगल का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लो ये है, ये कुछ ऐसा ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसमें अगर दिया हुआ है कि एंगल ए मान लो 60 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 80 डिग्री, ठीक है। इसमें अगर एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, 40 डिग्री और ये 60 डिग्री, ऐसा कोई एंगल दिया हुआ है। अब बोला कि इसको बताइए आप कि ये सिमिलर है कि नहीं है, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो एंगल ए कितना है, 60 इज इक्वल टू एंगल पी, सही है। एंगल ए एंगल पी के बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, एंगल बी 40 इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी एंगल आर के बराबर। तीसरा क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर दिया हुआ है ऐसा कुछ। जब ऐसा दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, जब तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो एंगल क्राइटेरिया फॉलो करेगा। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू
ट्रायंगल। ऐसे अपने मन से पी क्यू आर नहीं लिख सकते यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना कि ए बी सी जब यहाँ लिखे तो बोले पी क्यू आर लिख दो, है ना, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। ए पे कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, पी लिखेंगे, बी पे कौन कर रहा है तो आर, सी पे कौन कर रहा है तो क्यू। ध्यान क्या देना है कि जो जिस पे करस्पॉन्ड करेगी उसके रिस्पेक्ट में उसको लिखेंगे, जैसे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी यहाँ लिख दिए, तो ए किस पे करस्पॉन्ड कर रहा है पी पे, बी किस पे करस्पॉन्ड कर रहा है आर पे, सी किस पे करस्पॉन्ड कर रहा है क्यू पे, तो सो ट्रायंगल सिमिलर। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आया कैसे लिखना, कैसे, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। मान लो दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में मान लो है आपके पास एक ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ कुछ और एक ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ, इसमें साइड वगैरह नहीं दिया हुआ कुछ, मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ ट्रायंगल, साइड नहीं दिया हुआ, 3 3 इसका 2 और इसका दिया हुआ है 4, ठीक है, 3 to 4 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि देखना है, चेक करना है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसका किसका इक्वल है। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमको चेक करना पड़ता है सारे के साथ कि किसका किसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल और किसका किसका नहीं है। देखिए यहाँ पे सबका डिफरेंस कितने कितने का, 3 का 6, 2 का 4, 4 का 8, मतलब कि ए बी बाई ए बी 3 है, 3 का 6, देखो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 3 है, 3/6 कॉमा, दूसरा बी सी लेते हैं, बी सी 2 है, तो इसका जो रेशियो आया यानी कि 1/2, इसमें चेक करो कि 1/2 आता है किसके साथ, तो बी सी का 2 हो गया, तो पी क्यू यहाँ पे 4 है यानी 1/4, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2, यानी इसका भी आ जाएगा 1/2। और तीसरा क्या है पी आर, यानी कि तीसरा जो हम साइड बचा वो ले लेते हैं ए सी बाई पी आर, तो ए सी का वैल्यू पी और 8, तो 1/2, यानी कि इसमें जो आया आपका क्या है, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है। ये ऐसा कुछ आ गया, इज इक्वल टू कितना है 1/2, 1/2 आ गया, ठीक है, ये 1/2 आ गया। जब 1/2 आ गया मतलब कि सारे साइड के रेशियो क्या हो गया, 1/2 के बराबर इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो ए बी सी के सिमिलर, ए बी इसका लिखे और इसका लिखे सी, लास्ट वाला तो इसका लिखेंगे कौन सा, ए बी सी, तो ए बी सी के सिमिलर कौन कौन सा आएंगे भाई, देखो ए बी सी, तो ए बी और सी चले, यानी कि ए बी पे कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, देखो जरा ए बी पे कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, 3 का 6, तो ए बी पे करस्पॉन्ड कर रहा है क्यू आर या आर क्यू, क्यू आर कर सकता है आर क्यू कर सकता है, ध्यान देना जरा, इसको फिर से नीचे लिख देते हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ए बी, तो ए बी पे कौन करस्पॉन्ड कर रहा है भाई, तो ए बी पे करस्पॉन्ड कर रहा है आपका, ए बी पे कौन करस्पॉन्ड कर रहा है पी क्यू, सॉरी क्यू आर या आर क्यू, दोनों हो सकता है, क्यू आर भी हो सकता है और आर क्यू भी हो सकता है। तब इस कंडीशन में क्या करें भाई, हम इसको लिखना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लिखना, तो कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि सिंपली आप लिख नहीं सकते इसको, ठीक है, ऐसे इसमें पता नहीं चला कि कौन किस पे करस्पॉन्ड कर रहा है, तो सिंपली आप उसको लिख नहीं सकते, तो थोड़ा ध्यान दे करके इसको मिला के लिखना होगा कि कैसे आप इसको देखते हो, कैसे वो करस्पॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसका देखो साइड लेते हम लोग, ए, इसका लिए बी और इसका लास्ट वाली है सी, इसका पहला और इसका लास्ट, ठीक है। तो ए बी सी तीनों में आ जा रहा है, पहला, ऐसा कुछ करते हैं, देखते हैं क्या आता है फिर इसमें, फिर इसका लेंगे पहला,
फिर इसका लेंगे पहला और इसका लेंगे लास्ट, तो क्यू पी आर हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं, आप ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर उसमें मिलाओ, देखो कि कौन किस पे करस्पॉन्ड कर रहा है। पहले देखो यहाँ पे आ जाओ, तो ए बी पे कौन कर रहा है भाई, तो ए बी पे कौन कर रहा है, तो क्यू आर कर रहा है। ठीक है, अभी लिख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं क्या होता है। ए बी पे कौन कर रहा है, क्यू आर कर रहा है। ठीक है, बी सी पे कौन कर रहा है, बी सी पे कौन कर रहा है, बी सी पे कौन कर रहा है भाई, तो क्यू पी कर रहा है। बी सी पे कौन कर रहा है, क्यू पी कर रहा है। बी सी पे कौन कर रहा है, क्यू पी कर रहा है। तो बी सी दूसरा में आया, तो दूसरा में क्या करेंगे, क्यू पी लिखेंगे। तो कौन कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, क्यू से पी। तो देखो क्यू से पी अगर हम लिखना चाहेंगे, दूसरा हो गया बी सी ना, बी सी हो गया। अब यहाँ से लिखना चाहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, पी पे क्यू पी जाएंगे। तो क्या क्यू पी आ रहा है इसमें, देखो तो अगर पी हम यहाँ लिखते हैं तो पहला में ए बी हो गया, तो मैच कर रहा है देखो। लेकिन दूसरा में आपका जो है क्यू पी क्या मैच कर रहा है बी सी के, जैसे बी सी यहाँ सेकेंड दो है और यहाँ क्यू और पी देखो फर्स्ट एंड लास्ट है। क्यू और पी यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बी सी सेकेंड, दो लास्ट वाले बी सी हो गए, लेकिन यहाँ पे क्यू और पी हो रहा है। तो ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि जो यहाँ पे हम लिखे हैं वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे आर क्यू और पी होगा, आर क्यू पी हो जाएगा। इसमें क्या देखना था कि हमने देखा यहाँ पे बी सी हो गया लास्ट वाला दो, लेकिन जब उसको हम उस तरह से लिख रहे थे तो वो गलत हो जा रहा था। तो इसीलिए हमारा ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा। कौन से क्राइटेरिया से हुआ, तो साइड से हुआ, साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। ठीक है, एक सिमिलरिटी का और रूल है जिसका एग्जांपल भी हम लेंगे। इरेज कर दे इसको, समझ में आ गया सबको कैसे करना है। ओके, इरेज करते हैं, चलिए ठीक है। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे और उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक में क्या होगा कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा है जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर मान लो इसको, 1.5 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाता है 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ये एंगल जो है आपका, और ये एंगल जो आपका, ये 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री। देखिए, ठीक है, इसका और इसका रेशियो 2 का, इसका रेशियो भी 2 का, और 45 के बराबर हो गया। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी बाई पी क्यू, है ना, ए बी यहाँ से ले, पी क्यू यहाँ से ले, तो क्या हो जाएगा 1.5 और इसका हो जाएगा 3, यानी इसका रेशियो आएगा 1/2। दूसरे में चलेंगे ए सी बाई पी आर, इसमें आएगा 2/4, मतलब आ गया 1/2। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ए जो है 45 डिग्री, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। अब देखो ये ट्रायंगल जो हो गया वो सिमिलर हो गया, क्यों, दो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, कौन कौन, साइड और एंगल। साइड देखो, साइड ये दोनों और एंगल उसके बीच में। ध्यान देना है क्या कि एंगल उसके बीच वाला ये साइड और उसके एंगल उसके बीच वाला, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, जैसे चले थे इसमें देखो ए बी सी, यहाँ चले ऐसे चलेंगे, ए बी सी, ए बी और ए सी, है ना, तो इसमें चलेंगे पी क्यू और पी आर। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर चलेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो पूरा यहाँ जहाँ से ए पॉइंट से जो एंगल है, इसमें लिखना ज़्यादा आसान होगा, एंगल से जिससे चलना शुरू करेंगे राउंड घूम जाएंगे उसमें जो करस्पॉन्ड कर रहा है। तो ए बी पे करस्पॉन्ड कौन कर रहा है, पी क्यू करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, और ए से सी बी चले, बी से सी चले, तो यहाँ से क्या, पी से क्यू और क्यू से आर, तो पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, ये जो हुआ आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल, किसके हेल्प से, तो साइड एंगल साइड से। अगर इस तरह से सिमिलर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, एक चीज़ और ध्यान देना कि इसका भी रेशियो इसके करस्पॉन्ड कर जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या हो जाएगा, रेशियो करस्पॉन्ड कर जाएगा, और जो एंगल्स होंगे, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ऑटोमेटिकली। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उस कंडीशन में जो बचे हुए साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं, साइड जो होगा उसका रेशियो करस्पॉन्ड कर जाए, इक्वल हो जाएगा, और उसके एंगल्स जो होंगे जो जिस पे करस्पॉन्ड कर रहा है वो एंगल्स ऑटोमेटिकली भी इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। टोटल 3 क्राइटेरिया था जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको दिया, और इस पर बेस्ड ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
कुछ क्वेश्चंस के साथ सिमिलर ट्रायंगल के।